नमस्कार दोस्तों। जितना आप अपने शरीर को बाहर से स्वच्छ रखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने शरीर को अंदर से साफ करना चाहिए? अक्सर हम अपने शरीर को बाहर से तो स्वच्छ कर ले लेते हैं, लेकिन अंदर शरीर कितना गंदा और डैमेज है, उस पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर आपकी बॉडी में कमजोरी है, आप बार बार में बीमार पड़ते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता और आपका मूड बार बार में बदलता है, तो जान लीजिए आपका शरीर अंदर से सड़ रहा है। तो आज हम शरीर की इसी गंदगी के बारे में बात करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि शरीर में गंदगी कैसे जमा होती है और इसको निकालने के आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं। शरीर में गंदगी जमा होने के कारण जब हमारे खाने का समय निश्चित नहीं होता, हम गलत व अनहेल्दी खाना खा लेते हैं, तब हमारे शरीर में यह गंदगी आमा के रूप में जमा हो जाती है और हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर में गंदगी जमा होने के कारण समय के अभाव में जब व्यक्ति कुछ ऐसा खाना खा लेता है जिससे उसका शरीर पूरी तरह से पाचन नहीं कर पाता, तो इस अपचय भोजन के कारण शरीर का पाचन तंत्र ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा होता है और यह गंदगी शरीर के आंतों में जमा हो जाती है। आयुर्वेद में इस गंदगी को आमा कहते हैं। यह गंदगी हमारी आंतों में जमा रहती है तथा धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाती है। शरीर में जमा इस गंदगी द्वारा शरीर में कई समस्या उत्पन्न होती है, जिसमें शरीर में इस गंदगी की जमा होने के कारण हमारा प्रतिरक्षी तंत्र हमारे ही शरीर के हेल्दी टिश्यूज पर अटैक करने लग जाता है। हार्मोनल असंतुलन हो जाते हैं। शरीर में जमा इस गंदगी के कारण शरीर को हार्मोनल असंतुलन की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारा शरीर कई विकारों से ग्रसित हो जाता है। इस गंदगी के कारण मेंटल हेल्थ इशू भी हमको सामना करना पड़ता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग जैसे कई ऐसे विकार हैं जो शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे नुस्खे जानेंगे जो हमारी इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं और हमारे शरीर के पाचन तंत्र को ठीक करते हैं। पहला है लेमन वाटर। सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी की गिलास में एक नींबू डालकर पीने से शरीर की पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीने से हमारी पाचन अग्नि बढ़ती है, जो हमारे शरीर में गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है और हमारा पाचन तंत्र को ठीक करती है। तले हुए भोजन से हमको परहेज करना चाहिए। हमको तले हुए भोजन को बिल्कुल कम उपयोग करना चाहिए। बाहर के तले हुए फ्राइड आइटम्स खाने से शरीर में कई टॉक्सिल और केमिकल जमा हो जाते हैं। ये पाचन तंत्र पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं तथा डाइजेशन को खराब करते हैं। इसलिए हमें पिज्जा, बर्गर और मैदे से बने आइटम से परहेज करना चाहिए। हमें अपने खाने के समय को निश्चित करना चाहिए और खाने में रोटी कम अथवा सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए। आपको सुबह नाश्ते और रात के खाने में मिक्स वेजिटेबल्स का उपयोग करना चाहिए, जो आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है और शरीर से में फैली गंदगी को बाहर निकालती है। ज़्यादा सब्जियां खाने से हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ती है। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में तथा शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि मैदे से बनी रोटी नहीं खानी चाहिए। हमें हमारे खाना खाने का समय निश्चित करना चाहिए। सुबह 9 बजे से पहले व शाम को 6 बजे से पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, जिससे पूरी रात हमारा पाचन तंत्र को आराम मिल जाता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। अगर आप सप्ताह में एक दिन उपवास करते हैं तो आपको यह जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उपवास करने से हमारा पाचन तंत्र रिलैक्स हो जाता है, जिससे शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है तथा हमारी आंतों को भी आराम मिल जाता है। हमको डेली फिजिकल एक्सरसाइज करनी होती है। अगर आपको रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में मौजूद सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। एक्सरसाइज करने पर शरीर में जो पसीना उत्पन्न होता है, उसके माध्यम से हमारे शरीर की गंदगी व टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं और इससे शरीर को एनर्जी मिलती है। आयुर्वेद में तो यह तक भी कहा गया है कि एक्सरसाइज करने से आपका वात, पित्त और कफ सभी संतुलन में बने रहते हैं। इसलिए आपको योग, व्यायाम, जॉगिंग, रनिंग ऐसी सभी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपको यह आयुर्वेदिक उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।